उसके बाद देखते हैं कंक्रीट। इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, स्टोन, वाटर, जिसका वाटर का पीएच वैल्यू होना चाहिए 6.5 से 8.5 तक ही होना चाहिए, जो वाटर इसमें यूज करेंगे। एंड इट मिक्सचर ऑफ रिक्वायर्ड, और जो रिक्वायर हो उसका मिक्सचर। सीमेंट होता है पाउडर में होता है, पाउडर प्लस वाटर पेस्ट हो जाता है, पेस्ट प्लस फाइन एग्रीगेट मोटार हो गया, मोटार प्लस कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। बैचिंग होता है, जैसे कि वॉल्यूम बैचिंग हो गया, वेट बैचिंग हो गया। सीमेंट ऑलवेज मेजर्स बाय द वेट बैचिंग, सीमेंट को कभी भी मेजर करने के लिए वेट बैचिंग का यूज करते हैं। उसके बाद मिक्सिंग है, मिक्सिंग में हो जाता है मशीन मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है बाय मोटार पैन, बकेट एंड रोप, वाइस्ट एंड रोप, बेल्ट, कन्वेयर, पंप्स ओवरग्राउंड है। उसके बाद प्लेसिंग होता है। कंक्रीट शुड बी नॉट बी प्लेस्ड फ्रॉम द हायर मोर देन 1.5 मीटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस सेग्रीगेशन। सीमेंट को प्लेस नहीं किया जा सकता है अगर मोर देन 1.5 मीटर, एंड 1.5 मीटर से ज़्यादा से इसको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्लेस नहीं करना चाहिए। 1.5 मीटर से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो उसमें सारे मटेरियल अलग अलग हो जाते हैं। Removal of air voids from concrete is known as compaction. It takes about 1 to 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड का ये लेता है। In general of excessive vibration it is done. Bleeding यदि एक्सेस वाटर होता है तब होता है, नहीं तो सेग्रीगेशन होता है। अगर एक्सेस वाटर नहीं हो तो सेग्रीगेशन होता है, और एक्सेस वाटर हो तो ब्लीडिंग होता है। उसके बाद देखते हैं क्यूरिंग क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट डैम टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज नोन एज क्यूरिंग। तो समझ गए आप लोग क्यूरिंग क्या होता है। क्यूरिंग मस्ट बी डन फॉर एट लीस्ट 4 days थ्रू द उसके बाद देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। व्हेन वाटर एडेड टू द सीमेंट सम कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन आर टेक प्लेस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये सब कुछ छोड़िए, अब देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये क्या होता है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड आफ्टर डिटरमिनाइंग द, यह क्यों कंड्यूस करते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट करते हैं। Compressive strength of concrete by testing the cubes of size 150 mm. When aggregates are greater than 19 mm, we need to cast 100 mm cube. The size of aggregate is less than 20 mm. Sometimes we need to cast a cylinder of the size. Strength of concrete is depend on shape and size of aggregate. Strength of concrete depend on the shape and size of aggregate. If size of cube is increased, then strength decrease due to plate resistance, जिसको बोलते हैं कठोरता। The strength of concrete depend of size and shape and इंग्रेटिव मेंबर ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट फेलियर क्या होता है। फेलियर ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टोन एंड मोटार। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और स्प्लिट सिलिंड्रिकल टेस्ट। इसके बाद देखते हैं कि सीमेंट में डिफेक्ट्स क्या सब होते हैं, जैसे कि क्रेजिंग हो गया, इफ्लोरेंस हो गया, ब्लीडिंग हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, ये सब डिफेक्ट होते हैं सीमेंट के। उसके बाद मेडुलरी रेज हो गया। उसके बाद देखिए सीजनिंग क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द moisture cement of timber so that it can not be affected by fungus.
A well seasoned timber should not contain moisture contain more than 20%. सीजनिंग को दो टाइप्स में बांटा गया है। नेचुरल सीजनिंग होता है, आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। आर्टिफिशियल में हो गया बॉयलिंग, किल सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, और नेचुरल में हो जाता है सर्कुलेशन ऑफ एयर, वाटर सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ एयर, दिस सीजनिंग इज carried out is sealed with about 300 mm. High platform care is taken to ensure outside air calcination remains avoid around their timber range.